कारगिल विजय के आज 22 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय हासिल कर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान कारगिल के वीर जवानों को याद किया गया व शहीदों के परिवार को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन गौरवशाली दिन है। देश की रक्षा के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। भारत ने हमेशा पड़ोसी राष्ट्र के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, जिसके बाद भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं सभी वीर सैनिकों ने जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और तथा दूसरे जो जवान वहां पर बहादुरी के साथ लड़े और इस विजय हासिल करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके उस योगदान को स्मरण करता हूं, उनके योगदान को साधुवाद देता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल के भी 52 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। और उस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं कि कारगिल के विजय में हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त जो एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि किसी में दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के हम अपनी सेना को अब नहीं रोकेंगे। अगर हमारे देश पर हमला किया है तो हमले का जवाब जो है उसी भाषा में दिया जाएगा, और जब तक विजय हासिल नहीं की तब तक के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद अटल जी ने 2 टुक शब्दों में स्पष्ट किया कि कोई वार्ता करने की इस वक्त संभावना नहीं है, गुंजाइश नहीं है, जब तक हम विजय हासिल नहीं कर लेते। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा, भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से एक प्रयास हुआ कि जो भी सैनिक जहां भी शहीद होगा उसका पार्थिव शव जो है उसके गांव में उस परिवारजनों को सौंपा जाएगा। अंतिम संस्कार गांव में किया जाएगा, उसके घर में किया जाएगा, घर में ले जाकर के। और उस दौरान हमने देखा कि एक एक सैनिक जो भी शहीद हुआ, उनका पार्थिव शरीर जो है वो जहां भी उनके निवास था, गांव था, वहां पर पहुंचा, और वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे, और उसके साथ साथ में वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया। ये भी उस दिशा में प्रयत्न हुआ। और जो परिवार प्रभावित थे, यानी कि जिनके परिवार से शहादत हुई, उन परिवारों को आर्थिक रूप से कहीं कठिनाई ना हो, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके परिवार के जो है जीवन यापन के लिए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस वक्त हुआ। कईयों को पेट्रोल पंप दिए गए, कईयों को गैस एजेंसी दी गई, और उसके बाद एक उनके परिवार को आर्थिक रूप से जो मदद के लिए जो सहयोग दिया गया, उसकी वजह से वो परिवार आज अच्छी तरह से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।